हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आई होप फ्रेंड्स आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, पूरा मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। और फ्रेंड्स आपको कहना चाहूँगी, जैसे कि कहते हैं कि जो हमारा जीवन है, जो हमारी लाइफ है, ये स्ट्रगल का दूसरा नाम है। ये आप अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि एक्चुअली में हर किसी इंसान की लाइफ में स्ट्रगल आता है और संघर्ष से जूझ कर ही कोई भी इंसान सक्सेस हो पाता है। ऐसा आपने भी सुना होगा, ऐसा मैंने भी सुना है। तो बस आपको यही कहना चाहती हूँ, हमारी जो लाइफ है ना, ये स्ट्रगल का दूसरा नाम है। और हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती पता है क्या होती है? हम हमेशा ये सोचते हैं कि लोग हमारे साथ में खड़े होंगे, या फिर कैसे भी देख लो, लेकिन लोग आपके साथ खड़े होंगे। ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें इस सबसे बड़ी गलतफहमी से बचना है। सिर्फ हम जो खुद हैं, हम खुद कितना बेहतर कर सकते हैं, खुद को कैसे बेहतर बना सकते हैं, ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं इस गलतफहमी में रह जाते हैं, अपना वक्त बर्बाद करते हैं कि मेरे साथ में बहुत सारे लोग खड़े होंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। जब भी हमारे साथ में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है, कोई ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि हमें किसी के सहारे की ज़रूरत होती है, किसी के साथ की ज़रूरत होती है, उस वक्त एक्चुअली में आपके साथ में कोई भी खड़ा नहीं होता है। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि लोग हमारे साथ खड़े होंगे, या फिर हमारे किसी भी मुश्किल में हमारा साथ देंगे, कैसी भी परिस्थिति हो वो हमारे साथ होंगे। इस गलतफहमी को आज आप अपने मन से निकाल देना। लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इस दुनिया में अकेले आए हो ना, तो सारी सिचुएशन, सारा स्ट्रगल आपको खुद को हैंडल करना है, खुद पर लेकर, किसी पर डिपेंड नहीं होना है। हमारे पढ़ने का भी यही मोटिव होता है कि हाँ, हम किसी पर भी डिपेंड ना रहें। हाँ, और ऐसा होता है ना एक्चुअली में कि बहुत सारे लोग होते हैं किसी पर डिपेंड रहते हैं, इस तरह से होता है। तो इस तरह से हमें नहीं बनना है। हमें एक्चुअली में खुद को बेहतर करना है और अपने लाइफ की जो भी हमने सपने देखे हैं उन्हें उन्हें पूरा करने में लग जाना है। तो फ्रेंड्स, हमारी जो सबसे बड़ी गलतफहमी है ना कि लोग हमारे साथ खड़े होंगे, इसको आप अपने माइंड से बिल्कुल निकाल देना। क्योंकि बहुत सारे मतलब ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनको दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहती है, बहुत सारी आशा लगा के रखते हैं, लेकिन एक्चुअली में होता कुछ भी नहीं है। लास्ट में उनके हाथ में आती है निराशा। इससे अच्छा ये है कि हम शुरू से ही थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हुए चलें, ताकि एक ना एक दिन सक्सेस तक हम जरूर पहुंचे। तो फ्रेंड्स, ये वाली बात आपको मैं कहना चाहती हूँ कि हमें अपनी जो लाइफ होती है उसको थोड़ा सा इजी बनाना है। इजी बनाने से मेरा मतलब ये है कि सबसे पहले आपको कहना चाहूंगी, मुस्कुराना हमें नहीं छोड़ना है। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी स्ट्रगल हो, कैसे भी हालात हो, आप मुस्कुराना कभी मत छोड़ना। हमारी जो मुस्कुराहट होती है ना, वो हमें एक पॉजिटिव एनर्जी देती है। और अगर हम उदास रहे, परेशान रहे, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक नेगेटिविटी आ जाएगी, या नेगेटिविटी का भाव आ जाएगा, जो हमें नहीं लाना है। और फ्रेंड्स, दूसरी बात आपको ये कहना चाहूंगी कि हमें, जैसे कि हम किसी से भी अगर मिलते हैं, तो हमें सामने वाले इंसान की हमेशा रिस्पेक्ट करनी है। पता नहीं वो आपके बारे में क्या सोच रहा है या क्या सोच रही है, लेकिन हमें हमेशा जो भी हमें मिलते हैं उनका हमें सम्मान ही करना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। हमें रेस्पेक्ट जो होती है ना, वो हमेशा देनी ही चाहिए। ये हमने बचपन से सीखते आए हैं हम, और आगे भी हम यही कहेंगे कि हाँ, हमें रेस्पेक्ट तो हर किसी इंसान को देनी चाहिए। बहुत, ये फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, क्योंकि हमारा मतलब ऐसे होना चाहिए कि हम दूसरों से, अगर हम किसी का सम्मान करेंगे तो बदले में हमें भी सम्मान ही मिलेगा। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ, लाइफ में थोड़ा सा हमें खुद को, लाइफ को थोड़ी सी इजी बनाना है। हमें जहाँ तक होता है कि बहुत सारे कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हेल्प चाहिए होती है किसी भी तरह से, तो उनकी हेल्प आपको जरूर करनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखना। एक कमेंट आया था, आपको कहना चाहूंगी कि राहुल चौधरी सर की जो एमसीक्यू बुक है वो आपने पढ़ी है क्या? मेरे पास में भी है, लेकिन मुझसे पढ़ी नहीं जा रही है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। राहुल चौधरी सर की जो बुक है ना, तो वो वाली बुक मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी है। मैं बहुत ज़्यादा मोटी आपको मैंने बताया था। 5000 उसमें क्वेश्चन है, 600 उसमें पेज है। टाइम हमारे पास में कम है। उसका मैंने अभी इसको पढ़ी नहीं है, सिर्फ आपके साथ में बुक्स रिव्यू किया है। उसका मैंने बुक के बारे में बताया है, उसके इंडेक्स वगैरह, कैसे क्या क्वेश्चंस का पैटर्न है, वो आपके साथ में मैंने कल शेयर किया था। तो मैंने उस बुक को अभी तक नहीं पढ़ा है। और एक्चुअली में होता ये है कि थोड़ी सी थ्योरी पढ़ने के बाद में एमसीक्यू का जब भी आपको टाइम मिले ना, तो आप थोड़े थोड़े उनको देखते रहिए डिवाइड करके। इतनी मोटी बुक है ना, उसको हम एक साथ नहीं पढ़ पाएंगे। आप ध्यान रखना अच्छे से। पढ़ने का यही तरीका होता है। कोई बहुत बड़ा हमें सब्जेक्ट लगता है, बहुत मोटी किताबों में लगती है ना, तो हमें उसका डिवाइड कर देना चाहिए। छोटे छोटे पार्ट में हमें उसे डिवाइड कर देना है। जैसे कि आपको मान लो आज राजस्थान की पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है, तो सिर्फ आप उसी के एमसीक्यू देखो, वो भी चाहे आधे देख लो आप, है ना। इस तरह से करने हैं। या फिर उसमें 600 पेज हैं, तो आप उनको थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर सकते हैं। एक दिन में 25 पेज पढ़ लीजिए, या फिर एक दिन में 30 पेज। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा उसको कर सकते हैं। एक साथ वो बुक नहीं पढ़ी जाएगी, क्योंकि क्वेश्चंस का उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको पढ़ना भी जरूरी है। और अब सिर्फ एक ही बार पढ़ सकते हैं हम उसको, आप अच्छे से जानते हो, है ना। एग्जाम हमारे पास में है, तो उसको ज़्यादा पढ़ भी नहीं सकते हैं। तो टेंशन नहीं लेनी है। जितनी वो बुक आपसे
पढ़ी जा रही है ना वो पढ़िए, और बहुत मतलब प्रश्नों को समझने की वो प्रश्नों को पढ़ने की समझ हमारे अंदर आएगी। और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं टॉपिक वाइज इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे टॉपिक भी क्लियर हो रहे होंगे। तो टेंशन नहीं करनी है, आप उसको या तो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दीजिए या फिर सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर दीजिए। जैसे राजस्थान की पॉलिटिकल साइंस, फिर उसके बीच में आप जैसे पेज को हम मोड़ देते हैं ना, वैसे मोड़ लीजिए, छोटे छोटे पार्ट करके बुक्स को आप डिवाइड कर देनी है। फिर थोड़ा सा पढ़ना आपके लिए ईजी हो जाएगा। वो बुक मैंने नहीं पढ़ी है, मुझे भी टाइम मिलता है ना, वैसे थोड़ा थोड़ा मैं उसको पढ़ रही हूँ, चाहे मुझसे दिन के 4 पेज पढ़े जाए चाहे 5 पेज, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ रही हूँ मैं, ऐसे एक साथ उस बुक को नहीं पढ़ रही हूँ। कमेंट आया था, थैंक्स दी, तो थैंक यू सो मच। आप सभी लोग मेरे मतलब वीडियो वगैरह देखते हो, या फिर बहुत खुशी होती है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रही है, और मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ मैं आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इसका सोल्यूशन बता पाती हूँ, या फिर हमारे साथ में जो भी हम स्टडी करते हैं वो तरीका आपके साथ में शेयर करती हूँ। और बस यही चाहती हूँ कि हमारे जितने भी यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स हैं उनमें सभी का सिलेक्शन हो, भले से वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं मैं चाहती हूँ कि उन सभी का सिलेक्शन होना चाहिए। और अगर जिनको भी लगता है कि हाँ हमारी तैयारी नहीं है, उनको तैयारी नहीं छोड़नी है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं आने वाले ये जो 1-2 साल है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनको लगता है हमारी सेकंड ईयर की तैयारी नहीं हुई है उनको हमें कंटिन्यू रखना है, आगे भी हम तैयारी कंटिन्यू ही रखेंगे। तो बस आपको ये कहना चाहती हूँ, हमें अब तैयारी नहीं छोड़नी है। अगर हमने फरवरी से तैयारी करना शुरू कर दिया ना, उसको हमें नहीं छोड़ना है। अभी आने वाले साल में जैसे कि वैकेंसीज आने वाली है, फर्स्ट ग्रेड की भी आएंगी, सेकंड ग्रेड की भी आएंगी, थर्ड ग्रेड की भी आएंगी, तो हमें क्या करना है, कंटिन्यू भी तैयारी को छोड़ना नहीं है। और ये वो समय है जिसमें हमें हमारी तैयारी करते जाना है। जैसे कि बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जिनको इन बातों का वेट रहता है कि हाँ भर्ती कब आएगी, कितने पद आएंगे और कब परीक्षा होगी, है ना, लेकिन कभी उन्होंने खुद से ये सवाल नहीं पूछा कि क्या मेरे उस एग्जाम की तैयारी है, क्या फिर मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ क्या एग्जाम देने के लिए, है ना। तो हम क्या करना है, अभी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है पर भर्तियां कब आएगी या कितने पद आएंगे, उसमें कितनी वैकेंसीज आएगी, कुछ नहीं। हमें इतना सा ध्यान रखना है कि क्या जैसे हम सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो क्या हमारा सेकंड ग्रेड का सिलेबस अच्छे से हो गया, क्या हमें हर एक प्रश्न आने लग गया, क्या हमें मुंह जबानी सिलेबस याद हो गया क्या। तो ये सब चीजें हमें तैयार करनी है, ना कि हमें इस बारे में सोचते रहना है कि भर्ती कब आएगी, दोबारा आ जाए तो सही है। ये नहीं सोचना है, भी हमें किसी से कुछ नहीं पूछना है। सिर्फ अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हो ना, तो सिर्फ हमें तैयारी करते जाना है, इसी तरह से करते जाना है कंटिन्यू, बिना किसी डर के, बिना किसी स्ट्रेस के, बिल्कुल धीरे धीरे हम हमारी वो कहते हैं ना, एक एक कदम जो है हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमें नहीं टेंशन करनी है, भर्तियां आने वाली है, वो आती रहेंगी, लेकिन हम खुद को तो तैयार करें कम से कम कि हाँ हम क्या रेडी हैं भर्ती में, एग्जाम में अपना मतलब एग्जाम में अपना अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए हम तैयार हैं। तो ऐसा खुद से हमें पूछना है। तो बस भर्तियों की मैं यही चाहती हूँ कि हाँ आने वाले अभी सालों में भर्ती भी आएंगी वापस से, नेक्स्ट ईयर भी आ सकती है। तो हमें सिर्फ अपनी जो कंसिस्टेंसी है उसको बना के रखना है। डेली मेरे जो अगर आप वीडियो देखते हो आपको लगता होगा कि हाँ डेली कंसिस्टेंसी में बना के मैंने रखा हुआ है कि जो भी एस्पिरेंट मुझे देखते हैं या फिर मेरी यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स मुझसे जुड़े हुए हैं उनको कहीं भी निराशा हाथ नहीं लगनी चाहिए। कैसे भी हो बस डिमोटिवेट नहीं होना है, सकारात्मक ऊर्जा के साथ में हमें पढ़ते जाना है। जितना भी सिलेबस हुआ हो कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी आप एमसीक्यू वगैरह कर रहे हो, जितने भी टेस्ट सीरीज वगैरह आपने ज्वाइन कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी मार्क्स आ रहे हो, बस आप अपना कर्म करते रहिए। धीरे धीरे हमें एक एक कदम सफलता की ओर बढ़ाना है। बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं जिनको लगता है कि बस अब ये एग्जाम दे रहा हूँ तुरंत मुझे जॉब मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। लाइफ स्ट्रगल का दूसरा नाम है, अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया था। तो स्ट्रगल करते जाना है, स्ट्रगल के साथ ही साथ कब सफल हम हो जाएंगे ना हमें पता भी नहीं चलेगा। तो बस इन सभी बातों के साथ में फ्रेंड्स आपको कहना चाहती हूँ, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं और सेकंड ग्रेड एसएससी सब्जेक्ट से सीरियस तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसी भी तैयारी है कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी एग्जाम में आप जैसी भी आपकी तैयारी है, जैसे भी आप तैयार कर रहे हो अपने सब्जेक्ट को, तो आप धीरे धीरे पढ़ाई करते रहिए। कंसिस्टेंसी बनाकर हमें बहुत ज्यादा रखना जरूरी होता है, ना कि ये कि भर्तियां कब आएंगी कब नहीं आएंगी। हमें इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमने जो कंसिस्टेंसी बना ली है ना फरवरी के महीने से, इसको हम तब तक बनाकर रखेंगे जब तक कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह से बिना किसी डर के, बिना किसी वो कहते हैं ना टेंशन के, बिना किसी तनाव के, बिना लोगों की परवाह किए, लोगों की बातों तानों किसी की परवाह नहीं करनी है और तैयारी करते जाना है। थैंक यू सो मच।